करता हूँ आप सबों को ही अपने यूट्यूब चैनल में, और वो भी गुड न्यूज़ के साथ। बहुत ही मतलब कि एक आपको क्या मैं बता सकता हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई ये न्यूज़ देकर कि आप लोग के इंडियन कोस्ट गार्ड का न्यू वैकेंसी आउट हो गया। जो भी एयर फोर्स का रिजल्ट का, नेवी की वैकेंसी का या फिर आर्मी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीट ज़रूर कम होता है, बट आपको सिर्फ एक सीट लेना है, आपको एक सीट के लिए प्रिपरेशन करना है, और ऐसा प्रिपरेशन करना है कि फिर आपको वो सीट मिल ही जाएगा। बहुत ही बेस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और आपको इसको मतलब कि आपका ऑनलाइन फॉर्म आउट हो गया, सबसे पहले मैं ही आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हिट करिएगा लाइक बटन से, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ में बात करूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट आप इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पिछली बार की नोटिफिकेशन में आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये समझ रहे हैं? चलिए कभी और मैं समझाऊँगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको क्या चीज़ में आया है ये वैकेंसी, तो है GD का, DB का, यांत्रिक का, ठीक है। आपका जो है एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 4 जनवरी 2022 से, मतलब कि 4 जनवरी से स्टार्ट होगा, और 14 तारीख तक आप भर सकते हैं। 4 जनवरी को 11 बजे से लेकर आप शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। आपको अगर GD के लिए भरना है, यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए, तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। 10+2 आपको पास होना चाहिए विथ मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है। आपको 10+2 पास होना चाहिए विथ मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है। और आपको अगर DB के लिए अप्लाई करना है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो आपको क्लास 10th पास होना चाहिए बस। यांत्रिक के लिए आपको अप्लाई करना है तो 10th पास होना चाहिए, साथ में आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए इन सभी ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियर या फिर इंजीनियरिंग भी होगा, आपको बीटेक भी, तो आप चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांच है का आपका होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। एक बार अपना ब्रांच को देखने के लिए आप देख लीजिएगा, रोक के वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या लिंक, ये इसका नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या कृष्णा सिंह एयरफोर्स के नाम से सर्च करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। एज क्या होगा आपका, 18 से 22 साल के बीच में एज होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। DOB कहाँ से कहाँ तक का है, तो 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 तक का लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 अगस्त को भी आप जन्म लिए हैं 2000 में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले लिए होंगे तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 31 जुलाई 2004 तक जन्म आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 31 के बाद अगर आपका कभी भी होगा तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। DB के लिए देख लीजिए, तो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच में, ये तो आपका डेट ऑफ बर्थ था। लेकिन इसमें अगर आपको एक छूट मिल जाता है, यदि आप इन सभी से हो, यानी कि आप SC ST या OBC हो, तो इसमें आपको एक रिजर्वेशन का छूट मिलता है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो तो आपको एज में 3 साल का रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि आप अपने मतलब 22 साल प्लस 3 साल का, यानी 25 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। और SC ST में है तो 22 + 5 यानी 27 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वैकेंसी आपका किस कैटेगरी में कितना है ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ये सारा है, तो आपका DB में जो है टोटल 260 वैकेंसी है, और GD में जो है इस बार GD का वैकेंसी कम हो गया, हमेशा 50 रहता है, इस बार 35 हो गया है, कोई बात नहीं। मैकेनिकल में 13 वैकेंसी है, यांत्रिक का इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 है, और फिर यांत्रिक का इलेक्ट्रिकल में 9 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे कास्ट वाइज रिजर्वेशन भी दिया गया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, तो ये सब आप देख लीजिएगा बाद में। चलिए अब उसके बाद हम लोग आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, बता देता हूँ मैं आपको यहीं पे। तो सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा, जिसमें आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। आपको उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका फिर फाइनल ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग के टाइम में आपका फिजिकल के टाइम में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपका 2 पेपर आता है, मतलब इसका आपका दो स्टेज का एग्जाम होता है, एक स्टेज 1 एक स्टेज 2, दोनों लेकिन एक ही दिन एग्जाम होता है। स्टेज 1 में आपको क्या होगा कि DB का पेपर देना होगा, अगर GD के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर यांत्रिक के लिए भी, या फिर आप DB के लिए भी, तो सबके लिए आपको ये DB वाला पेपर देना होगा। आप GD के लिए भी अप्लाई कीजिए, या फिर यांत्रिक के लिए आपको DB का पेपर देना होगा। और अगर आप DB के लिए केवल अप्लाई कर रहे हैं तो केवल आपको DB का पेपर देना होगा, यानी कि स्टेज 1 का ही केवल आपको एग्जाम देना होगा। चलिए स्टेज 1 में आपका क्या होगा, तो आपका स्टेज 1 में सेक्शन 1 होगा, जिसमें आपका पासिंग मार्क्स 30 नंबर रहेगा, 60 क्वेश्चन रहता है, 30 मार्क्स आपको कम से कम लाना है, ठीक है। और GD के लिए आपका स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 को जोड़ कर मेरिट बनेगा, जिसमें आपको स्टेज 1 में 30 नंबर और स्टेज 2 में 20 नंबर कम से कम लाने हैं, यानी 50 नंबर लाना है। बाकी आपको ये कास्ट वाइज आरक्षण भी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
यांत्रिक में भी आपको 30 + 20 लाना है 50, तो आप ये पास है, लेकिन आपको मेरिट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा क्योंकि इतना ज़्यादा सीट है, तो आप अगर स्कोर नहीं कीजिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिलेबस है, सेक्शन 1 में क्या पूछेगा, सेक्शन 2 में क्या पूछेगा। तो सेक्शन 1 में आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट का समय रहेगा आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 60 होगा। इसमें आपका मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब पूछेगा। इसका सिलेबस मैं आज शाम में वीडियो बनाऊंगा तो उसे देखिएगा। सेक्शन 2 में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट का समय रहेगा, मैथ्स और फिजिक्स पूछेगा। और सेक्शन 3 में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग ये सब भी होता है। तो इस पर मैं एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इस पर मैं लगभग 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा सामने, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो उसको देखिएगा आप। मैं मोटा मोटा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्टेज 2 में वही होगा, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको क्या करना होगा कि 1 मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ देखिए, स्टेज 2 में आपको क्या करना होगा कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करना होगा 7 मिनट में, 20 स्क्वाड और 10 पुशअप आपका होगा। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा, उस समय बात किया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर स्टेज 3 में वही मेडिकल होगा आपका, और फिर वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही आपका था। कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा इसका, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdse.in पे आपका 250 रुपया लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका 1 भी रुपीज़ नहीं लगेगा अप्लाई करने का। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। देखिए 250 रुपया है आपका, जो जनरली से और OBC से बिलोंग करते हैं। तो एग्जामिनेशन सिटी आपको लगभग हर एक बड़े शहरों में आपको एग्जामिनेशन सिटी देगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि एग्ज़ाम कब होगा। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 का एग्जाम एक ही साथ होता है, एक ही दिन होता है, बस आपका 2-3 सेकेंड लेट होकर फिर कंप्यूटर खुलता है। तो वो आपका होगा या मिड मार्च में या फिर मिड मार्च में, और आपका कब होगा, मिड या फिर इंड मार्च में, मतलब मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। तीनों चीज़ का एक ही दिन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मतलब एक ही साथ होता है एग्ज़ाम। चलिए, अब बाकी आपका यहाँ पे कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, एक हाइट देख ली, तो हाइट इतना सबका होता है, लगभग 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, सभी का होता है। चेस्ट 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए। वेट जो होता है वो आपको हाइट के रेशियो में होना चाहिए। इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ पहले, वो आप सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका मेडिकली सब फिट होना चाहिए, यही सारा कुछ है यहाँ पे। और कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है जो मैं छोड़ा हूँ। वही अगर आपको वेतन देखना है तो वेतन दे सकते हैं। आपको लेवल 3 का आपको पे मिलेगा 21,700, ये आपका बेसिक पे होता है। सब मिलेगा कि आपको 40,000 के आसपास में पहुँच ही जाता है। ठीक है, और यांत्रिक का ज़्यादा मिलता है, उनको लेवल 5 मिलता है। ठीक है, 29,200 उनका बेसिक पे होता है। ठीक है, चलिए अब बाकी जो भी आपको डाउट होगा कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं कमेंट में आपको उन सभी डाउटों को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। आई होप कि ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको प्रिपरेशन करना है तो आप अभी से ही टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज आप कहाँ से लगाइएगा, तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से जरूर टेस्ट सीरीज लगाइए, अभी से टेस्ट सीरीज लगाइएगा, क्योंकि देखिए इसका सीट बहुत कम है तो कटअप बहुत हाई जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाइएगा तो वहाँ पे आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं आता, बट टाइम मैनेज नहीं होता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। आपको वहाँ पे 300 का टेस्ट सीरीज है, लेकिन आपको मैं 150 में दिलवा दूंगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, क्योंकि मेरा कोड अगर आप यूज कीजिएगा तो आपको लगभग 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लगभग क्या 50% का ही मिल जाएगा। कोड मेरा है KSA50 अगर आप यूज कीजिएगा तो आपको परीक्षा ऐप पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे बाई करना है मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, और फिर मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। आप देख लीजिएगा लास्ट तक कैसे बाई करना है। जय हिंद। परीक्षा ऐप का टेस्ट सीरीज बाई करना बहुत ईजी है। इसके लिए आप इसका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आपको यहाँ पे देखिए जो भी आपको टेस्ट सीरीज खरीदना है आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक चीज़ का आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, हर एक चीज़ का। तो जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको नेवी का टेस्ट सीरीज खरीदना है या फिर कोस्ट गार्ड का खरीदना है, बस उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप क्या कर यहाँ पे चले जाइएगा। आप क्लिक करने के जस्ट बाद आप वहाँ पे जो आपका बाई का ऑप्शन है या शो का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के जस्ट बाद आप यहाँ पे अनलॉक ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अनलॉक ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे 299 है, लेकिन आप मेरा कोड यूज कीजिएगा KSA50, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और मात्र ये आपको 150 रुपये में पड़ जाएगा। आप कोई भी टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है और बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जरूर आप बाई कीजिएगा। मैं आपको